अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। मेरे काबिले साद एहतराम जीनत महफिल रौनक महफिल सदर मजलिस मोहतरम किबला पीर साहिब दामत बरकातुहुल कुसिया, मेरे शहजादे और गुलशने मुस्तफ़वी के गुलेतर साहबजादा सैयद फैजानुल हसन शाह साहब बुखारी ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया खेपड़ा वाला शरीफ और सादाते खेपड़ा वाला शरीफ, इस गुलशन के गुलेतर और एक मुतहरिक शख्सियत अल्लाह और उसके रसूल और दीन और आका अलैहिस्सलाम और अहले बैते अतहार की मोहब्बत के सफ़ीर और यहाँ महफिलों की रौनक रूह रवा मेरी मुराद हज़रत साहबजादा पीर सैयद ज़वार हुसैन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल कुसिया आस्ताना आलिया खेपड़ा वाला शरीफ, दीगर सादात इकराम, मैं मादरत खाऊं नाम ना मैं ले सकूं तो उलमा इकराम, बरादरान इस्लाम, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिर ज़मा मकीन गुंबद खजरा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, आज की ये सालाना उर्से पाक की महफिल पाक और जश्न दुरूद सलाम की महफिल पाक, इसमें आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, आपकी जियारत का मौका मिला और मेरी खुशबख्ती खुशकिस्मती कि मैं आका अलैहिस्सलाम की आल और इतरत की दावत पर उनके इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है, बहुत बड़े करम की बात है। और मैं जब भी आका अलैहिस्सलाम की आल और इतरत का प्रोग्राम होता है, उनकी दावत होती है, तो मैं सिर्फ एक चीज की तलब रखता हूं और मैं इतने लोगों को आका अलैहिस्सलाम के गुलामों को गवाह बना के ये बात अर्ज करता हूं, दस्तबस्त अर्ज करता हूं कि ये मोहब्बत जो आज आपकी शफ़क़त, मैं तो इस लायक नहीं हूं, इस काबिल नहीं हूं, मुझे पता है, मन आनम मन दानम, तो ये आपकी शफ़क़त और मोहब्बत है। आप इतना प्यार करते हैं, तो बस ये इतनी अर्ज है सबके सामने कि क़यामत के दिन जब सारी बात आपकी होगी, असनैन करीमैन की होगी और सबसे बढ़कर नबी रहमत अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बात होगी, बस उन घड़ियों में हम गुनाहगारों को भी याद रखना, हम गुलामों को भी याद रख। बस एक सवाल है, उस मुश्किल घड़ी में, उन लम्हात में हम गुनाहगारों को भी, या मुझ में अपनी बात कर रहा हूं, हमें भी याद रखना कि ये भी आले रसूल के सग थे और इस दर के नमखार थे और टूटी फूटी मोहब्बत रखने वाले थे। बस ये गवाही हो और कबूल कर लेना और उस बारगाह में हम कबूल हो जाएं। हाजिरी के लिए मुझे कहा गया है, मुझ मेरे बाद भी एक फाजिल है, वो भी इंशाअल्लाह खिताब करेंगे हुसूल बरकत के लिए।
जो आया मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है, आका अलैहिस्सलाम की आल और इतरत, ये खुद एक इतना बड़ा टाइटल है, इतना बड़ा लक़ब है कि इसके मुकाबले में और किसी लक़ब को लाया नहीं जा सकता, टाइटल को लाया नहीं जा सकता। सैयद होना ये ऐसा टाइटल है, इसके मुकाबले में कोई टाइटल लाया नहीं जा सकता। हम पल्ला हम वजन इस बराबर कोई क्या कोई मर्तबे में शान में कोई लफ्ज इसके मुकाबले आए, इल्म की दुनिया में कोई दूसरा लफ्ज नहीं बना, दूसरा लफ्ज नहीं बना। तो इसके साथ लिंक विद एक लफ्ज बोला जाता है जिस निस्बत से ये मजलिस है, वो है वली होना। क्या होना? तो इसमें उमूम खुसूस की जो हम पढ़ते हैं फिक में, उसूल फिक में, कि हर सैयदादा तो अल्लाह का वली है, हर सैयदजादा सैयद तो अल्लाह का वली है, लेकिन हर वली सैयद नहीं। हाँ, हर सैयद कईयों के इख्तिलाफ होगा, लेकिन हर सैयद वली हो सकता, लेकिन हर वली सैयद नहीं हो सकता। इस बाब में जो वली बनना है, वली दुनिया में हम सभी आए हैं, हम सभी दुनिया में आए हैं, तो सबसे बड़ी असाइनमेंट हमारे सामने ये है, और इन प्रोग्रामों में आके उसी सबक को याद करते हैं और वही खैरात अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह अक़दस से मांगते हैं कि अल्लाह ताला के औलिया की निस्बत में, आका अलैहिस्सलाम की आल और इतरत की निस्बत में ये मोहब्बत के दीप सीनों में सजा के आके बैठते हैं। तो एक चीज तलब करते हैं, एक चीज तलब करते हैं, और वही सबसे बड़ी असाइनमेंट है, और वो क्या है कि जब कब्र में उतरे तो कोई खौफ, कोई गम, कोई परेशानी ना हो। ठीक है? मैदाने हशर में जाएं तो वहां पर भी हर खौफ से अमन हो, हर हुज़न से, हर परेशानी से वहां पर कोई इलाका ना हो, कोई ताल्लुक ना हो। और इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब वादा सादिक आ जाए कि मेरे ये बंदे हैं जिनसे मेरा वादा है कि ये कब्र में उतरे, ये हशर में आए, इन पर कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। और जाहिर है जिनसे अल्लाह का वादा सादिक आ जाए तो कायनात में कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह के हुक्म से निकल कर किसी को तकलीफ पहुंचा दे? जी, कब्र में कोई चीज ऐसी है जो अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके तो साहिब कब्र के साथ कोई ज्यादती कर दे, खुद कब्र ही क्यों ना हो, या कब्र के अंदर अजाब की जितनी सूरतें हैं, नकीरैन भी गुर्जे लेके आते हैं, तो वो भी अपने मौला के हुक्म के पाबंद हैं, अपने मालिक के हुक्म के पाबंद हैं। इसी तरह क़यामत के दिन बड़ा नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई शक नहीं, लेकिन कोई मैदान हशर में ऐसी कोई चीज है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से बाहर हो? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम में, जो उसका सच्चा कलाम है, और शुरू में फरमा दिया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, फरमाया ये किताब ये अल्लाह का कलाम है और मैं खुद ऐलान करता हूं जो कुछ इसमें बयान हुआ वो हक है, वो सच है, उसमें जरा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। फरमाया मैं खुद ऐलान कर रहा हूं ये मेरा कलाम। और उसी में फरमाया खबरदार, आप अंदाजा करें अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम, अल्लाह ताला को क्या पड़ी है कि वो खबरदार कहे, उसको क्या पड़ी है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। ठीक है, वो सीधा फरमा दे फिर भी हक
उसमें शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कलाम का अंदाज देखें, कलाम का उसलूब देखें, कलाम इलाही का अंदाज देखें, सिर्फ हमें समझाने के लिए कि ए मेरे बंदो शक से निकलो, शक से निकलो, मेरे कलाम पर यकीन करो, मेरी जात पर यकीन करो और शक से निकलो, खबरदार। और कलाम के अंदर किसी को आगाह करना हो, वेल अवेयर करना हो, तो इससे बड़ा और कोई कलमा कोई नहीं। दुनिया में भी हम कहते रहते हैं भाई तवज्जो करो, तवज्जो करो, तवज्जो करो। जब अगला तवज्जो नहीं करता तो एंड पर कहते हैं खबरदार, खबरदार। अब खबरदार के बाद और कोई कलमा नहीं है, फिर आगे मारी शुरू होती है। फिर जिसको खबरदार से समझ ना आए फिर वो डंडा पीर है, बिगड़िया थिगड़िया था। हाँ? तो अल्लाह का कलाम है, कलाम है। फरमाया खबरदार, खबरदार में भी शक सारा उड़ा दिया था। फिर इन्ना का कलमा इस्तेमाल फरमाया, इसमें कोई शक नहीं, बेशक। क्या? इन्ना औलिया अल्लाह ही, फरमाया जो अल्लाह के औलिया हैं उनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया वो दुनिया में रहें, वो कब्र में उतरें, वो हशर में आए, उनसे वादा है उन पर कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। बस प्लीज, थैंक यू। कोई गम नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो कलाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, जो मौजू मैंने बनाया, ये अल्लाह के औलिया की मजलिस में हम बैठे हैं, आका अलैहिस्सलाम की आल और इतरत की मजलिस में बैठे हैं। सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का तो वादा है किन के साथ? औलिया के साथ, औलिया के साथ। तो अब दुनिया में सबसे बड़ी असाइनमेंट ये है कि कब्र में जाके मालिक कबूल कर लें, हशर में मालिक कबूल कर लें। कबूल फरमा लेंगे फिर कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं। और यहां आया मुबारका का सलूब तो ये है कि एक वली को ये शान अता की गई है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमाया कि मेरा जो वली बन गया उसको अपनी जात का भी कोई परेशानी नहीं रहेगी अपने वजूद की। और जिन के साथ अल्लाह के वली का ताल्लुक है, जो उसकी निस्बत में हैं, जो अल्लाह के वली की मोहब्बत में हैं, बैत में हैं, निस्बत में हैं, ताल्लुक में हैं, अकीदत में हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे भी वादा फरमा लिया, फरमाया कि मेरा वली जो होगा उसको अपने वजूद की भी कोई फिक्र नहीं, और जिन का मेरे वली से ताल्लुक है उन्हें भी कोई परेशानी नहीं, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं कि अपने वली को साहिबे निस्बत की वजह से कोई परेशानी नहीं होने देंगे। खौफ होता है अपनी जात की परेशानी और हुजन होता है किसी दूसरे की परेशानी लाहिक हो। दोनों का इहाता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया यहां पर। और अब क्वेश्चन इज दिस, सवाल ये है कि खौफ और हुजन से बचना है तो क्या बनना होगा? बताएं, शाबाश बोले ना ऊंचा। हाँ, क्या बनना होगा? वलीउल्लाह बनना होगा, अल्लाह का दोस्त बनना होगा। इसके लिए बहुत सारी चीजें बयान की गई हैं, लेकिन चूंकि टाइम आपका हो गया, सिर्फ इतनी बात है कि दुनिया में रूटीन में कोई मुश्किल साइंस नहीं। जैसे बाद में बोलते हैं कि वो रॉकेट साइंस नहीं है कि रॉकेट को किस तरह चढ़ाना है, क्या करना होगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अल्लाह ताला ने ये चीज ऐसी रखी है कि जिंदगी में हर एक का बचपन से ही ये एक्सपीरियंस हो जाता। ठीक है, जब हम बेबी होते हैं ना, बेबी से ही समझ नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि मोहब्बत किससे करनी और मोहब्बत किस तरह की जाती है। ठीक है, मसलन सबसे ज्यादा शुरू में अम्मी और अब्बू सामने होते हैं, ठीक है, तो मैं उनसे मोहब्बत होती है या नहीं? हाँ,
क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? इसका कुछ जवाब है? क्यों हो जाती है? बचपन में होश भी नहीं होता, शऊर भी नहीं होता। बच्चा दूसरी को लेने पकड़ने लगे तो वो रोता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं जाना। अम्मी नजर आए तो भागता जाता है, ठीक है। अब्बू नजर आए भागता जाता है। मेरे पास छोटे बच्चे आते हैं लारलों में, मैं पूछता हूं अम्मी आपसे कितनी मोहब्बत करती हैं, या आपको अम्मी से कितनी मोहब्बत? वो अल्फाज तो उसके पास होते कोई नहीं, वो ऐसे बाजू लंबे करता है, ऐसे ऐसे, यानी अल्फाज में वो चीज नहीं आ सकती। अब मामला क्या है कि अगर वालिदैन हैं तो इस राज को वो भी समझती, अगर बच्चे हैं तो इस राज को वो भी समझती। अल्लाह ताला ने अपना वली बनने के लिए ये सिंपल सा क्राइटेरिया में शुरू में समझा दिया, ठीक है। शुरू में समझा दिया कि वली के लिए क्या है? बुनियादी चीज मोहब्बत है। क्या है? मोहब्बत। जब दिल में मोहब्बत आ जाती है किसी की, ठीक है, तो फिर कायदे कुलिये सीखने नहीं पड़ते। कायदे कुलिये मोहब्बत खुद सब कोई सिखा देती है। और अगर नहीं अभी भी बात समझ में आई तो जब आपने शऊर की आंखें खोली तो किसी क्लास फेलो से आपका ताल्लुक बना, पाकीज़ा ही ताल्लुक था, या बाद में जब जरा ऊपर हुए तो अगर किसी को दूसरी फीमेल साइड पे कोई ताल्लुक किसी का जुड़ा है उसको भी पता है। अगर कुल कायनात को इसमें जमा किया जाए और एक दो लफ्ज में बात की जाए कि वली बनना हो तो मैं क्या करूं, क्या करूं, तो बस एक काम कर, अपनी मर्जी छोड़ दे और अगले की मर्जी को लाजिम कर ले। हाँ, सारे किस्से कहानियां खत्म हो जाएंगे। अपनी मर्जी की गर्दन पर छुरी फेर, ठीक है, ये सबक पढ़, और अपनी मर्जी पर मालिकों की मर्जी को गालिब कर दे। इसके बाद सारे जितनी भी खराबियां परेशानी सब भाग, शैतान नफ्स सब कुछ भाग जाएगा। सिर्फ इतने मामले में जब बंदा खालिस हो जाए। घर में जब शादी हो जाती है, अब इस पर जरा देख लें, जरा शादी हो जाती है तो इस शादी में अल्लाह ताला ने कैसी चीज रखी है? चीज रखी है कि उस मेल और फीमेल को इस कनेक्शन की वजह से आपस में मोहब्बत हो जाती है। पहले नहीं भी होती तो बाद में हो जाती है। अब उसके बाद अगर दुनिया खराबी शैतानत की आवाज नहीं लगी तो रूटीन में दोनों साइड से मुतालबा क्या होता है? एक ही मुतालबा होता है कि तू मेरे लिए है और मैं, कोई और बीच में आने न पाए। अल्लाह और उसके रसूल का ताल्लुक, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी फरमाया अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया कि मेरी मोहब्बत जब दिल में उतरे मेरे बंदे, और तू वली बनना चाहता है तो मेरी मोहब्बत को इतना शदीद कर, इसमें तफदील का सीधा बर वजन अफालो अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि दुनिया की सारी मोहब्बतें बाग बाग के मेरी मोहब्बत के मुकाबले में दम तोड़ जाएं और मेरी मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर आगे निकल जाए। फरमाया जिस इस मकाम पर पहुंच जाएगा फिर मैं तुम्हें दायरे मोहब्बत में ले लूंगा। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने ईमान की बात की, ईमान की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो सिर्फ मोहब्बत की बात की, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और फिर दूसरे दर्जे पर फरमाया मुझसे मोहब्बत करते करते वतबत्तल इलैहि तब्तीला, फरमाया कि पहले दुनिया से कट जा, जो बात मैंने पहले की दुनिया से कट जा, दुनिया से कटने के बाद, हर ताल्लुक से कटने के बाद पीछे रह जाएगी तेरी जात। फरमाए एक वो वक्त भी आए कि तू अपनी जात से भी कट जाए और सिर्फ तेरा मौला तेरे सामने हो। फिर ये मकाम आए ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर निगाह उठाए उधर मौला ही नजर आए।
मालिक की नजर आए। और किसी आरिफ ने इसी की तफसीर की, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नजर आया जिधर देखा। ये वही फलसफा, ये वही राज है। और आका अलैहिस्सलाम ने ईमान की बात की, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। फरमाया तुम उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकते, कोई एक भी नहीं हो सकता, जब तक अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम इंसानों से, और दूसरी हदीस पाक में फरमाया मिन नफ्सिही, अपनी जात से भी बढ़कर मेरी जात को महबूब नहीं बना लेता। तो एक ही बात है, दुनिया से कट जाओ, दुनिया से कट जाओ, फिर वो वक्त आए कि अपनी जात से भी कट जाओ, अपनी जात से भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो जाओ। तो जब ये कैफियत नसीब हो जाए, समझ लो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दायरा वलायत में दाखिल कर दिया। और शाह साहब किबला ने जो बात की, 5 मिनट ऊपर हो गए, जो बात असल मौजू था, बात इस एक नुक्ते पर ही टाइम मेरे 20 मिनट निकल गए इसमें, कि ये उर्स मुबारक जो है, उर्स मुबारक, उर्स खुशी को कहते हैं, खुशी मनाने को कहती है। ऐसी महफिल जिसमें बैठ के किसी अल्लाह के वली की निस्बत में खुशी मनाई जाए। तो अब मामला दुनिया में रूटीन में क्या है, जब कोई मरता है तो सब रोते हैं, गमज़दा, सफ़ें बिछी हुई हैं, अजीब करबनाक कैफियत है। लेकिन जब एक अल्लाह के वली का मामला बनता है तो उस दिन सब खुशियां मना रहे होते हैं जी। और फिर साल बाद अहले दुनिया को तो कोई याद कोई नहीं रखता, अल्लाह के वली को हर साल याद किया जाता और उस तकरीब का नाम उर्स रखा जाता। हमारे असलाफ इसको ऐसे तो नहीं टाइटल दिया, ये उर्स मुबारक का टाइटल ऐसे तो नहीं आया, ठीक है। ये टाइटल इसलिए आया कि जिसकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो और वो उसमें फिना हो जाए। तो दुनिया का क्या कायदा है, जो महबूब होता है उस, अगर कोई सच्चा मुहिब है, अगर कोई सच्चा मुहिब है तो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी का सामान ये है कि उसकी अपने महबूब से मुलाकात हो जाए। ऐसी बात है या नहीं जी? महबूब से मुलाकात, सब उसी के लिए वो मरता है, उसी के लिए वो जीता। तो जिसने सारी जिंदगी इसीलिए मरता रहा, इसीलिए जीता रहा कि अपने आका से मुलाकात हो जाए, उस महबूब हकीकी से मुलाकात हो जाए, उस जात को महबूब बनाया। तो इधर जब गुलाम उसके ऊपर निजा का वक्त तारी होता, दुनिया से रवानगी की कड़ियां आती हैं, जो सारी जिंदगी अपने आका की खातिर तड़पता रहा, फड़कता रहा, दुरूदो सलाम सुबह शाम पेश करता रहा कि मुलाकात हो, आका की संगत नसीब हो। इधर रूह परवाज कारी होती है और आका अलैहिस्सलाम अपने गुलाम को खुद लेने तशरीफ आता, ज़ियारत होती है। और इसके साथ उस महबूब हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेहजाब मुलाकात अपने उस महबूब बंदे को करवाई जाती। और इस कायनात में आशिक के लिए से बढ़कर कोई लम्हा नहीं कि उसकी अपने आका से मुलाकात हो और उसकी अपने मौला से मुलाकात हो। जज़ाकल्लाह। इसीलिए ये दिन उर्स बना, इसीलिए दिन खुशी बना। तो चूंकि ये मुलाकात का दिन है, इस दिन मिले थे, इस दिन मिले थे, इस दिन मुलाकात हुई थी, तो हर साल उस दिन को खुशी मनाई जाती है, उस दिन को खुशी मनाई जाती है। ये चैप्टर बड़ा वसी है, कई वाक़यात मिसालें इस पर हैं, लेकिन इतना ही पैगाम मैं हमेशा ये बात करता हूँ इस पर। लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुल दीन इसमें बंद कर दिया। कुल दीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे क्या चाहता है कि मोमिन की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। और इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के lahad में भी उजाला होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आका अलैहिस्सलाम की आल और इतरत के सदके अपने औलिया की सफ में दाखिल फरमाए, उस दायरे में अपने करम से ले ले ताकि हम भी उसके महबूबीन में शामिल हों।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।